क्रिज पॉइंट में आपको एक बार फिर से स्वागत है। बेहतरीन वीडियो के साथ में आपको मैं एक क्रिकेट की बहुत बेहतरीन न्यूज़ सुनाने वाला हूं, क्योंकि जो 2 नवंबर का हमारे इंडियन टीम का मैच था, वुमेन्स टीम का फाइनल मैच था, और जो मेंस टीम था इससे पहले 1-1:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे इंडियन टीम ने, जो मेंस टीम था ऑस्ट्रेलिया के साथ में T20 तीसरा मैच था। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, उस मैच में कोई अपडेट आया नहीं था। उसके बाद से सेकंड मैच जो था, दूसरा सेकंड मैच, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल किया था, और हमारी इंडियन टीम जो थे बहुत लो स्कोर बनाया था, यानी कि 187 रन बनाया था, 125 रन बनाया था, और जो ऑस्ट्रेलिया थे वो शानदार तरीके से मैच को जीत लिए थे, यानी कि 12-13 ओवर के आसपास वो मैच खत्म कर दिया था। उतना ही का उससे पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने विकेट गिराना उसका स्टार्ट हो गया था, और थोड़ा और रन रहती, यानी कि 150 के आसपास रन रहता तो वो भी मैच में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मोड़ आता, मैच फंस सकता था। बट ये तीसरा मैच डू और डाई वाला मैच था, क्योंकि ये अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाते तो कहीं ना कहीं फिर हमारे जो उम्मीद था, जो एक सीरीज जीतने का उम्मीद है, T20 ओडीआई तो आपने गवा चुके हैं, बट जो एक T20 का उम्मीद बची हुई है, ये उम्मीद में कायम रखा। यानी कि जो अब जो सीरीज में देखा जाए तो इक्वल बराबरी हो गया, एक मैच उसने जीता है, एक मैच हम लोगों ने जीता है, यानी कि सीरीज इक्वल अभी बराबर पे चल रही है, एक से दोनों टीम आगे हैं। और इसमें चर्चा करेंगे जो यही चीज उसको बोला जा रहा था करने के लिए, जो कोच साहब थे, जो कैप्टन थे, कोच साहब को सबसे मेन चीजें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, मुझे आगे की फ्यूचर देखना है या नहीं देखना है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे खिलाना किसको है। जैसे बॉलिंग में कुछ चेंजेस किया था, बैटिंग में भी चेंज किया था, है ना, एक स्पिनर को लाके एक स्पिनर को बाहर रख के और दूसरे स्पिनर को लाया था, जो कि एक बहुत बढ़िया साबित हुआ उस मैच में। जो शानदार बल्लेबाजी किया, उसको बैटिंग लाइनअप में प्रमोशन हुआ था, और यही चीज उसको बोला जा रहा था करने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीत पे बैठे हैं ये, मैं ही सबसे मेन हूं, मैं ही सबसे हेड हूं। मतलब मैच हार रहे उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि मुझे एक ही जीत के लिए चलना है, मुझे एक ही प्लेयर को बार बार मौका देनी है, जो उस मैच में फेल हो रहा है, उस मैच में उस तरीके से आपको काम करके दे नहीं रहा है। अगर बाय चांस हर्षित राणा की मैं बात कर रहा हूं, हर्षित राणा ने बैटिंग में बल्लेबाजी आपकी चल नहीं रही थी, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आपका ऐसी की तैसी हो गया था, उसने इसको भेजा, दुबे से पहले इसको प्रमोशन किया गया हर्षित राणा को। आप सोच सकते कितना इंपॉर्टेंट इसको दिया जा रहा है, जो कि करता कुछ नहीं है। हाँ, 35 रन बना दिया, 33 बॉल में 35 रन बनाया, नो डाउट, लेकिन उसने 2 ओवर में 70 रन भी तो दे दिया ना, ये भी तो आप देखो आप। तो इसीलिए इसको खिला रहे हो कि 35 रन बना दो और 70 रन 2 ओवर में दे दो, 12 बॉल में 70 रन दे दो। तो मेन प्रॉब्लम यही था, यही इसको बोला जा रहा था कि आप कुछ ना कुछ बदलाव करो, चेंज करो, लेकिन नहीं, इसका जिद जो है, जिद लेके जो कहता है ना कि इंडियन टीम को लेके डूब गया, ये कुछ नहीं बचा है अब। और इसमें बदलाव किया, 3-3 बदलाव किया, देखो आप कितना अच्छा मैच जीत लिया। जो आज तक ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट के ग्राउंड पे मैच हारा नहीं था, और इंडिया ने कभी उस ग्राउंड पे आज तक कभी खेला नहीं था, तो रिकॉर्ड बन गया। अगर चेंज करेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड बनेगा ही बनेगा। तो यही चीज इसको बोला जा रहा था कि यार कुछ ना कुछ मैच में आप अलग करो, लेकिन नहीं, उसको उसी के साथ जाना है जो पहले से कुछ टीम में कुछ कर नहीं रहे। एक मेन पॉइंट ये भी है कि अगर आपने 3 चेंजेस किया है तो इसमें गलती एक पकड़ने वाली चीज है कि जो कोच साहब है, जो कैप्टन साहब है, किस सोच के हिसाब से, किस वजह से संजू सैमसन को बाहर बैठाया गया है, उसकी गलती क्या थी। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि बंदे ने अपने बंदे से जो ओपनिंग करने का जो सिलसिला था, उसका जो ओपनिंग का उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था, उसने उनसे आपने ये छीन लिया। जो पहले ओपनिंग करते थे, ओपनिंग में बहुत बढ़िया उसने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उनसे आपने ये छीन लिया। उसके बाद से उसको छीन के आपने जो T20 में ओपनिंग के तौर पर बार बार फेल हो रहा है, अगर इतना ही मौका अगर आप संजू सैमसन को दे रहे हो तो बेस्ट प्रदर्शन आपको करके देगा। ओडीआई में आप देख लो, 3 का 30 मैच खेला था कैप्टन के तौर पे, हालांकि कैप्टन बनाया तो उसको कोई हटा नहीं सकता है, मेन पॉइंट ये है। ठीक है, चलो ओडीआई आपने कुछ भी कर लिया, ओडीआई की बल पे आपने मैच हार गया, चलो जो भी था वो सिस्टम अलग था आपका। T20 में वाइस कैप्टन इसको बनाया गया है इसी वजह से, ताकि इसको टीम से कोई बाहर ना निकाले। ठीक है, तो गौती का सबसे बेस्ट खिलाड़ी हर्षित राणा और ये शुभमन गिल दोनों बन चुका है। एक को तो बाहर का रास्ता दिखाया था तीसरे मैच में, लेकिन एक और पनौती जो टीम का है
मैच चलो जीत रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बाय द वे ऐसा ना हो, लेकिन अगर 250 रन आपके ऑस्ट्रेलिया ने अगर तीसरे चौथे मैच में पांचवें मैच में अगर पेल दिया, अगर शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाजी करते रहे, चलो अभी तक फेल आ रहा है, अभी तक शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया है, वही 10 बॉल में 5 रन बनाता है, कभी 14 रन बनाता है, कभी 15 रन बनाता है। तो इससे क्या क्या लगता है आपको कि ये T20 के लिए सबसे बेस्ट बल्लेबाज हो सकता है ओपनिंग के तौर पे? अगर दोनों की कॉम्बिनेशन मिलाया जाए, संजू सैमसन की और इसका, तो सब ने शतक बनाया T20 में, जितने अभी हमारे खिलाड़ी है टॉप ऑर्डर के या फिर मिडिल ऑर्डर के, सब ने शतक पेला है और 2-2 3-3 शतक बढ़िया तरीके से मारा है। ठीक है, जैसे शुभमन गिल ने भी बनाया है, लेकिन शुभमन गिल जो अभी उसका बैटिंग परफॉर्मेंस है, या तो उनको 3 नंबर में भेज दो या तो फिर ओपनिंग उससे मत करवाओ। ओपनिंग बल्लेबाज वो नहीं है। अगर आईपीएल में आपके साथ ओपनिंग कर रहा है तो आईपीएल की अलग चीज है। आईपीएल में आपके पास बैकअप के तौर पे बहुत ऐसे बल्लेबाजी होती है जो आपके पास कहने का मतलब यह है कि जैसे अदर देश के भी खिलाड़ी होते हैं वहां पे 5वें 6ठे नंबर पे, अदर देश के भी अदर कंट्री के भी खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ध्यान में रखते हुए बैकअप के तौर पे उसको आप देखते कि चलो अगर मैं आउट भी हो जाता हूं, अगर सही तरीके से प्रदर्शन मेरे से नहीं हो रहा है, तो बैकअप के तौर पे वो आके रन बना देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास बैकअप 5वें 6ठे नंबर तक उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। चलो आपने इस मैच में थोड़ा प्रमोशन दिया था वाशिंगटन सुंदर को, उन्होंने सबसे आते ही ऑस्ट्रेलिया बॉलर को पेलना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि उसने 24 बॉल में 49 रन बनाया था और मैच को जितवाया था। तो कहीं ना कहीं उसमें उसके अंदर पोटेंशियल है, वही चीज तो आपको समझ में नहीं आता। एक कोच के हिसाब से देखो तो उसको समझ में नहीं आ रहा उसको कि किसको कब खिलानी है, किसको किस पोजीशन पर भेजनी है। चलो आपने थोड़ा इसको ऊपर भेज दिया, रन बना दिया, अगर इसी सिलसिला से आप बेस्ट टीम बना के देखो ना आप, कि हम मुझे किसको किस जगह पे खिलानी है, किसको किस जगह पे नहीं खिलानी है। इसमें जितेश शर्मा को अंदर लाया था, जितेश शर्मा ने कुछ रन बनाया था, उसने भी शायद 24-25 रन बनाया था और मैच को जितवाया था। तो मेन पॉइंट ये है कि उसने कीपिंग में कोई गलत नहीं किया था, है ना। उससे आपने जो उसका बैटिंग लाइनअप था वो आपने छीन लिया, ओपनिंग उसका बैटिंग लाइनअप था उसने आपको छीन लिया। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो शुभमन गिल को लाके जायसवाल का जगह खा लिया है, प्लस में संजू सैमसन का जगह खा लिया है। जो एक कहता था ना कि रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले लिया है, वो 2024 के बाद संन्यास ले लिया था, तो वैसे ही सेम बल्लेबाज इनको चाहिए था और वो नजर इसमें आ रहा था। जैसे अगर आपने वाइस कैप्टन के तौर पे क्या कहते हैं इसको, शुभमन गिल को अगर आप बार बार मौका दे रहे हैं और उससे उसके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है, 3 मैच तो खेल लिया T20 का और 2 मैच इसने खेला, 1 मैच उसको दिया था आपने खेलने के लिए संजू सैमसन को, तीसरे मैच में उसको आपने बैठा दिया। तो संजू सैमसन की क्या ये गलती संजू सैमसन की कि उसने मैच में बैठने के लिए वहां पे खेलने के लिए गया है? मतलब यार कुछ भी करता है। अगर संजू सैमसन रहता वहां पे 5 नंबर पे तो उससे भी रन बनता। दूसरे मैच में आपने उसको 3 नंबर पे भेज दिया, जो कि वहां पे जोश हेजलवुड ने मतलब आग उबल रहा था, सारे बल्लेबाज को ऐसे की तैसे कर रहा था, लेकिन उस टाइम भी अभिषेक शर्मा ने रन बना के दिया था आपको। इस मैच में अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, हालांकि उसके बल्ले से 50-60 रन नहीं बन पा रहा है, इस मैच में नहीं बना था। तो यही चीज है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50% तो और गलत लग रहा है टीम में। एक बार चेंज करके देखो, क्या पता उससे बढ़िया बैटिंग लाइनअप बन जाए। शुभमन गिल को आप 3 नंबर पर भेज दो, थोड़ा ऊपर नीचे करते रहो, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनेगा। और आप इस चीज के लिए इस टीम को लेके T20 वर्ल्ड कप में आप नहीं जा सकते हैं। जैसे कभी किसको ऊपर 7 नंबर पे 8 नंबर पे आप किसी को भी भेज देते हैं, तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा किसको भेजना है, किसको 8 नंबर तक बल्लेबाजी किसको करवानी है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। सबने रन अच्छा बनाया, मैच हम लोग ने जीता अच्छे तरीके से, 5 विकेट से मैच जीता है और कहीं ना कहीं 11 बॉल रहते हुए ये मैच हम लोग हासिल किए थे। तो 6 तारीख को चौथा मैच है और ये भी मैच उम्मीद करते कि ये भी मैच जीते ताकि हम लोग लीड ले पाए और ये T20 सीरीज हम लोग जीत के दिखाए ऑस्ट्रेलिया में जाके। और टीम डेविड ने क्या बढ़िया पारी खेला था और इंडियन हिस्ट्री में पूरे T20 हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे लंबे छक्के बनाने का रिकॉर्ड उसी के नाम आप दर्ज हो गया। यानी कि 129 मीटर का छक्का मारा था वो, बाउंड्री से बाहर तो गया ही गया, ग्राउंड से बाहर ही चला गया था वो, इतना लंबा छक्का मारा था।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।